नमस्कार। 14 तारीख को बिहार इलेक्शन का नतीजा घोषित हुआ। इसमें 3 बातें सबको चौंका दिया, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। पहली बात कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। इतना बड़ा बहुमत एनडीए वालों को भी उम्मीद नहीं थी। एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर जाएगा, ऐसा किसी को भी उम्मीद नहीं था। दूसरी बात, आरजेडी को इतनी करारी हार मिलेगी, इसका भी किसी को अंदाजा नहीं था। यह पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। तीसरी बात कि 3 साल से पूरे बिहार में दौरा कर रहे, मेहनत कर रहे प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ऐसा भी किसी को अंदाजा नहीं था। ये 3 चीजें 14 तारीख के चुनावी नतीजे ने सबको चौंका दिया। आखिर वहां की जनता चाहती क्या है? आखिर एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिलने का कारण क्या है? जो सरकार पिछले 20 साल से राज्य में सत्ता में हो, उनके साथ इतना बड़ा प्रो इनकम्बेंसी शायद ही कहीं देखने को मिलता है। वैसे तो इस प्रचंड बहुमत का कारण बहुत सारे हैं। आज मैं उनमें से कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। इसमें से एक बड़ा कारण है SIR अर्थात वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण। इस शुद्धिकरण से वैसे सारे फर्जी वोटरों का नाम कट गया जो गलत रूप से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, और वैसे फर्जी वोट हर मतदान में डाले जाते थे। कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो भारत के नागरिक नहीं थे, उनका भी नाम इस लिस्ट में था और वे फर्जी तरीके से भारत में वोट डालते थे। ऐसे सभी 65 लाख वोटरों का नाम कटना एक बड़ा कारण रहा है। इस बार बिहार में वही लोग वोट कर पाए जो सही मायने में वहाँ के मतदाता हैं, और वहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं वे अपने हिसाब से वोट कर पाए हैं। अपनी इच्छा से अपने जननायक को वो चुन पाए हैं। दूसरा कारण यह रहा है कि एनडीए का बेहतर चुनाव रणनीति और आपसी तालमेल। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई शक नहीं है कि एनडीए का जो चुनावी रणनीति रहा है, बूथ लेवल से लेके ऊपर तक, वो बड़ा सराहनीय रहा है। एनडीए के सभी घटक दलों में आपस में तालमेल देखने को मिला है। वे सभी एक दूसरे के पूरक नजर आए। कोई भी दल एक दूसरे का टांग नहीं खींच रहा था। ऐसे में संगठित होकर इस चुनाव को लड़ा गया, और इसके कारण लोगों में एक संदेश पहुंचा कि यही पार्टी, यही दल बिहार को एक स्थिर और सुरक्षा वाली सरकार दे सकती है। जबकि वहीं विपक्ष में इसका पूरा अभाव देखने को मिला है। महागठबंधन के सभी घटकों में आपसी तालमेल का सख्त अभाव रहा है। सभी दल अपना अपना राग अलाप रहे थे, जिसका फायदा एनडीए को मिला। तीसरा बड़ा कारण रहा है महिलाओं का सपोर्ट। आखिर महिलाओं का इतना बड़ा सपोर्ट एनडीए को क्यों मिला? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण कि 10 लाख रुपया जो मोदी सरकार द्वारा लगभग 25 लाख महिलाओं को भेजा गया है, वो एक बड़ा कारण रहा है कि वे महिलाएं एनडीए को खुलकर समर्थन दें। दूसरा बड़ा कारण रहा है नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाए गए बहुत सारी योजनाएं, जिससे ग्रामीण महिलाएं भी कुछ करने में सक्षम हो पाई। बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देना, महिलाओं को रोजगार देना, रोजगार और पंचायती आरक्षण में उनके लिए स्पेशल आरक्षण देना, ये सभी बड़ा कारण रहा है कि महिलाएं खुलकर एनडीए सरकार के साथ खड़ी थी। इसके अलावा महिलाओं में इस बात का भी भय था कि यदि सरकार बदली और आरजेडी की सरकार आ गई तो शायद उन्हें घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्हें 20 साल पहले जंगल राज की याद सताई है। अर्थात 20 साल पहले महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं थी, न घर के अंदर और न घर के बाहर। और उस काल में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई थी महिलाएं और बच्चे, जिनका अपहरण, बलात्कार आरजेडी के गुंडों द्वारा किया गया था, और उसके लिए आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। यह खौफ उनके दिमाग में आज भी बना हुआ था। अगला कारण है तेजस्वी का बड़बोलापन और उसका अहंकार। जिस तरह से वो मंच पर बातें करते थे, जिस तरह से
वो मंच पर अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाते थे, अपना एटीट्यूड दिखाते थे, इससे लगता था कि यदि उनकी सरकार भविष्य में आई तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फिर से एक बार चरमरा जाएगा। आरजेडी के समर्थक भी इस तरह से बातें कर रहे थे। कट्टा और गुंडागर्दी की बातें, उससे भी आम पब्लिक में एक मैसेज गया कि यदि इसकी सरकार आई तो फिर से जंगल राज की वापसी हो सकती है। इसके कारण वहां की जनता तेजस्वी से दूरी बनाने लगे। अगला कारण है जंगल राज का खौफ। ज्यादातर बिहार के ऐसे मतदाता एनडीए को सपोर्ट इसलिए किए हैं कि उन्हें फिर से जंगल राज का खौफ दिख रहा था। वो आज भी 20 साल पहले हुए जंगल राज के खौफ को नहीं भूल पाए हैं। इसके कारण से एकाध जातियों को छोड़कर बाकी बिहार के सभी जाति लामबंद हो गए और एक मुस्त होकर एनडीए सरकार का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें खौफ था कि फिर से कहीं जंगल राज वाली सरकार ना आ जाए। जैसा कि आरजेडी के नेताओं के भाषणों से इशारा लग रहा था। अगला बड़ा कारण है कि नीतीश का सुशासन। पिछले 20 सालों से नीतीश सरकार बिहार में जो कार्य किया है वो वाकई में अतुलनीय है। जिस हालत में नीतीश सरकार को बिहार दिया गया था, हैंड ओवर किया गया था, वहां से आज इस मुकाम तक बिहार को पहुंचाना वाकई में एक सराहनीय काम है। आज बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां पक्की सड़कें ना हो। आज 24 घंटे बिजली वहां उपलब्ध है और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर व्यवस्था जरूर है। हाँ, कुछ कुछ घटनाएं बीच में घटती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो उससे पहले जंगल राज में हुआ करता था उसके मुकाबले ये घटनाएं कुछ भी नहीं है। बिहार में विकास तो हुआ है, रोजगार और पलायन एक मुख्य समस्या आज भी बना हुआ है। इसके अलावा बिहार में आज कोई समस्या नहीं है और रोजगार पैदा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पलायन रोकने के लिए भी लगातार सरकार कोशिश कर रही है। इसके अतिरिक्त बिहार में आज शांति व्यवस्था बना हुआ है। बिहार की महिलाएं या बिहार का कोई पुरुष किसी भी समय, किसी भी दूर दराज क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कहीं भी खुलेआम बिना भय के आ जा सकते हैं, जो कि आज से 20 साल पहले जंगल राज के समय यह सोचा नहीं जा सकता था। तो बिहार की लड़कियां, महिलाएं, बिहार के व्यवसायी और बिहार के वे लोग जो जंगल राज से त्रस्त थे, उन्होंने एनडीए को खुलकर समर्थन दिया, ज्यादा समर्थन दिया। जो लोग वोट नहीं भी करते थे वे लोग भी बाहर निकलकर वोट करने आए, इस खौफ के कारण कि फिर से जंगल राज ना आ जाए। प्रवासी मजदूर और किसान, जितने भी बिहार के प्रवासी मजदूर थे, किसान थे, छठ में वे वापस घर गए और उन्होंने जो वोट किया है वो एनडीए के समर्थन में किया है। क्योंकि महागठबंधन में वैसे भी नेता प्रचार कर रहे थे, जो राज्य बिहारियों को गाली देता है, प्रताड़ित करता है, इसलिए प्रवासी मजदूरों पर उसका प्रभाव पड़ा है कि वही मजदूर जब उनके राज्य में काम करते हैं तो उन्हें उनके साथ कैसा सुलूक किया जाता है, कैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए वे सभी मजदूर किसान भाई एनडीए के समर्थन में वोट किए। आज बिहार में बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और विकास तेजी से हो रहा है। इस बात को कहीं से कोई इनकार नहीं कर सकता है, जो कि पिछले कई दशकों में बिहार में ये संभव नहीं हो पाया था। इसलिए लोग एनडीए सरकार को बढ़ चढ़कर समर्थन किया। एक कारण और भी रहा है कि तेजस्वी यादव के घर में आपसी फूट, जिसके कारण तेज प्रताप का अलग होना और अलग से चुनाव लड़ना, जो कि कुछ मतों को प्रभावित तो अवश्य किया है। इसके अलावा महागठबंधन के कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हुआ है, अर्थात गठबंधन के सभी घटक अपने अपने दल कुछ चुनावी क्षेत्र में अपने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए, जिसके कारण उनकी हार निश्चित थी। इसका भी फायदा कुछ सीटों पर एनडीए को मिला है। लेकिन मेरा जो पर्सनल आकलन रहा है वो ये रहा है कि बिहार के
लगभग सभी लोग, चाहे वो व्यवसायी हों, सरकारी कर्मचारी हों, उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हों, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से आ रहे हों, सभी लोग जंगल राज के खौफ के खिलाफ लामबंद हुए और इस कारण से वो एनडीए को जमकर समर्थन किया कि दोबारा से जंगल राज दस्तक ना दे दे। आज जितने भी व्यवसायी हैं, चाहे वो बिल्डर हैं, चाहे वो उद्योग धंधे वाले हैं या कोई सरकारी कर्मचारी है, सभी लोग वहाँ पे सुख शांति से अपना रोजगार, अपना काम कर रहे हैं। यही चीज आज से 20 साल पहले संभव नहीं था। यही लामबंदी एनडीए सरकार को इतना बड़ा विजय दिलाने में सक्षम हो पाए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।